Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 9. In the previous part of this chapter, I will explain the limitation of the crystal field theory, and today topic is spectrochemical series. The arrangement of the various ligands in the decreasing order of their field strength and the splitting power of the d orbitals of the metal atoms. The strong field ligands have higher splitting power of the d orbitals and hence a higher crystal field splitting energy while weak. सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है इसमें हम जब इसकी अरेंजमेंट को हम देखते हैं बेटे तो हमें ये दिखाई देता है कि जो स्प्लिटिंग पावर है डी ऑर्बिटल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है मेटल एटम्स की तुलना में. नाउ द नेक्स्ट इज द फील्ड स्ट्रेंथ. जो फील्ड स्ट्रेंथ है इज लिगेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स और द नेचुरल सेंट्रल एटम्स और आयन. वो सेंट्रल एटम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ये देखते हैं कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है फील्ड स्ट्रेंथ का वो कुछ लिगेंड्स में कैसा है. सी यू इज ग्रेटर देन सी एन, सी एन इज ग्रेटर देन एन एस थ्री, एन एस थ्री इज ग्रेटर देन ए डी टी इज ग्रेटर देन एच टू ओ इज ग्रेटर देन ओ एच माइनस आयन and OH minus ion is greater than F minus ion is greater than H2 minus ion and H2 minus ion is greater than Cl minus ion. This series depends on the power of the splitting. The d orbitals is called the spectrochemical series. ये जो series है वो स्प्लिटिंग पावर ऑफ द स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से जानते हैं. सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसे यहाँ पर शो किया गया है. स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो है वो यहाँ पर शो करा है. कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो कलर है वो यहाँ उसका जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रांजिशन मेटल एटम्स आयंस विच वन मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर द कॉम्प्लेक्सेस एक्सिट द कलर बोथ इन देयर द सॉलिड एंड इन द सॉल्यूशन स्टेट जो है वो हमें दिखाई देता है. इन एब्सॉर्प्शन अकर्स देन द ट्रांसमिटेड लाइट बियर्स अ कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड. सो यहाँ पर जो कलर की वेवलेंथ है वो आपको बताया गया है कि जो वेवलेंथ है जब 535 है तो हमें जो कलर है वो येलो मिल रहा है, 500 पे ब्लू ग्रीन, 475 पे ब्लू, 310 पे इज़ अल्ट्रा वायलेट, 600 रेड, 498 पे ब्लू ग्रीन एंड जो और कलर है कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड जो है वो भी आपको शो किया है. 535 वेवलेंथ के ऊपर ये वायलेट, 500 पे रेड, 475 पे येलो ऑरेंज, 310 पर पेल येलो, 600 पे ब्लू and 498 पे purple is the color of the coordinations entry we are showing here. Now application of the coordination compound is the extraction of the metal, analytical chemistry, biological importance in medicine, in electroplating, for estimations of hardness of the water, to modifying the redox behavior of the metals ion इनके यूज़ किए जाते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल टेक्निकल यूज टू नोबल मेटल्स लाइक Ag एंड Au, सिल्वर और गोल्ड जो है उसका टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं. इज द नोबल मेटल लाइक सिल्वर एंड द गोल्ड आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर वन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, उसके बाद में इनका जो एक्सक्रीशन है वो किया जाता है. एनालिटिकल केमिस्ट्री द क्वांटिटी एंड द क्वांटिटिव एनालिसिस जो है वो यहाँ किए जाते हैं. इन द क्वांटिटिव मेथड ऑफ द एनालिसिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज द इमेंस इम्पोर्टेंस इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द सेपरेशन ऑफ द मोस्ट इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो हमें शो होता है. सिंस कॉपर इज़ मोर स्टेबल दैन कैडमियम, जो कॉपर है वो कैडमियम की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है. सो H2S ओनली सीरीज इज द प्रेसिपिटेटेड. The Cg2 plus ion easily deleted in the presence of the Cu2 plus ions is a biological important third significance role in the plant and the hemoglobin red pigment of the blood that acts the oxygen carrier of the coordination compounds of iron. In medicine जो कैंसर की ट्रीटमेंट है उसके अंदर सिस्प्लेंटिन जो है वो काम में ली जाती हैं एंड द प्लेटिनियम सिस एंड EDTA इज यूज टू ट्रीट द लेड पॉइजनिंग के अंदर इसको काम में लेते हैं. हार्डनेस ऑफ वाटर, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द
titrations with the sodium salt of the EDTA. During the titrations, the calcium and the magnesium ion is a hard water from the stable complexes. जब टाइट्रेशन होती है उस वक्त जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं हार्ड वाटर में. कैल्शियम EDTA एंड द मैग्नीशियम EDTA स्टेबिलिटी इज़ डिफरेंट. इन दोनों की जो कैल्शियम और मैग्नीशियम EDTA की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है. सो हार्डनेस ऑफ वाटर जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है आपका. और जो ज्योमेट्री आपको बताया था आइसोमर्स वाला जो ज्योमेट्री हमने एक्सप्लेन किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री आइसोमर्स, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 100% वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है. सो चैप्टर इज कम्प्लीटेड. Question answer I will be sent in the group. Thank you very much, students.